दुनिया भर में शास्त्रीय संगीत में भारत को अलग पहचान दिलाने वाले उस्ताद और मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन नहीं रहे। 72 साल की उम्र में जाकिर हुसैन का निधन हो गया। जाकिर हुसैन ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आखिरी सांस ली। जाकिर हुसैन फेफड़ों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे, जिसके चलते उन्हें दिल से जुड़ी समस्याएं पैदा हुई। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हार्ट से जुड़ी समस्याओं के कारण उनकी मौत हो गई। राज्यसभा में भी संविधान के 75 वर्ष को लेकर विशेष चर्चा हो रही है। इस पर आज पीएम मोदी जवाब देंगे। बता दें, इससे पहले शनिवार 14 दिसंबर को पीएम मोदी ने लोकसभा में चर्चा पर जवाब दिया था। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, साथ ही 11 संकल्प लिए। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके भारत की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। आज उनका राष्ट्रपति भवन परिसर में औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुराकुमार दिसानायके का स्वागत किया। आज 1971 में पाकिस्तान पर भारत की जीत की वर्षगांठ है। इसी दिन बांग्लादेश का उदय भी हुआ था। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की याद में हर साल 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। इससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि सरकार जनता और विकास से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। मैं सभी नेताओं से अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश में चर्चा हो। प्रदेश विधानसभा सुचारू रूप से होनी चाहिए। हम सभी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने के राज्य सरकार के संकल्प में भाग लेना चाहिए। इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने एक बार फिर हफ्ते में 70 घंटे काम करने की बात दोहराई। उन्होंने कहा, युवाओं को यह समझना होगा कि हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और भारत को नंबर 1 पर बनाने की दिशा में काम करना होगा। बता दें, इससे पहले उनके इस बयान को लेकर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को लेकर नई बहस छिड़ गई थी। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 50 से ज्यादा देश स्वतंत्र हो गए थे और उन्होंने अपना संविधान लिखा था। कई ने अपने संविधान बदल दिए, न केवल उनमें संशोधन किया बल्कि उनकी पूरी विशेषता ही बदल दी। लेकिन हमारे संविधान निश्चित रूप से समय की कसौटी पर खरा उतरा है और इसमें कई संशोधन हुए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई। वे हरियाणा से निर्विरोध राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुई। वहीं इससे पहले उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में महिला प्रेसिडेंट होते हुए भी महिला के लिए यह कुछ नहीं किया गया। केवल गांधी परिवार की महिलाओं का ही विकास हुआ। आज यानी सोमवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पराली जलाने के मामले की सुनवाई करने जा रहा है। पिछले महीने हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से 3 सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई की रूपरेखा समेत बेहतर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को कहा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर एक बार फिर अपनी एक किताब को लेकर चर्चा में है। मणिशंकर ने अपनी नई पुस्तक में कहा कि साल 2012 में जब राष्ट्रपति पद रिक्त हुआ था, तब प्रणब मुखर्जी को UPA 2 सरकार की बागडोर सौंपी जानी चाहिए थी और मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए था। अय्यर ने लिखा कि यदि इस समय ऐसा किया गया होता तो यूपी सरकार शासन के पंगु बनने की स्थिति में नहीं पहुंचती। इजराइल ने रविवार को आयरलैंड में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है। इजराइल के विदेश मंत्री गिडोन सार ने आयरलैंड पर दोहरी मानसिकता और इजराइल विरोधी नीति का आरोप लगाया। इजराइल के ये फैसला आयरलैंड के फिलिस्तीन को अलग राज्य की मान्यता देने के बाद आया।